हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम कार्बन कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। और आने वाले वीडियो एग्जामों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। तो आज कुछ करेंगे, सीरीज चलाते हैं इसका, ठीक है ना। तो देखते जाइएगा। प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्या कहता है कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो नहीं है। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और क्या हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नहीं। हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो इसका ऑप्शन जो है क्या है हम लोग को, सेकंड और फोर्थ मतलब सी आपका सही ऑप्शन है। क्योंकि देखिए ये जो है ये है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसमें। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक वीक फोर्स होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है। दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करते हैं, ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो रिफ्लेक्स, यहाँ पे देखिए एक बायो भी क्वेश्चन आ गया इसमें, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताते हुए चलते साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है रिफ्लेक्स आर्क ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन स्पॉन्टेनियस इमीडिएट एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो सडन एक्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसका रिफ्लेक्स आर्क ये है कि देखिए स्टिमुलस से हम लोग को रिसेप्टर्स, नोज, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर्स, रेस्पॉन्स, इस टाइप से बनता है, ठीक है ना। स्नीजिंग का यहाँ पे बताना था। तो स्नीजिंग का कैसे होते हैं, जब सीखते हैं तो क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे बनता है इसमें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H जी, Hg नहीं वो He2 is higher than C3H6, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज देन दैट ऑफ और C2H4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। Why do we not see an gradation change in chemical properties of an homologous series? What are the names of the structure of aldehyde and ketone with molecular formula C3H6, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है कंपाउंड्स की, ठीक है ना, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन सीरीज एटम और हैविंग सेम ग्रुप, ठीक है ना। ऐसा सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ठीक, मोलिकुलर, ठीक, जिसमें डिफर करे, जो क्या किससे डिफर करे, CH2 ग्रुप से डिफर करे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है बिकॉज ये क्या रहा है, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा क्यों था, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए था क्योंकि उसका मॉलिकुलर मास क्या था, ज़्यादा था, ठीक है ना भैया, मॉलिकुलर मास पे डिफर करता है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलरली डिटरमाइंड बाय देयर फंक्शनल ग्रुप विच रिमेन सेम इन एन होमोलोगस सीरीज, ठीक है।
सही बात है। तो होमोलॉगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। सेम इसलिए रहती है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर डिफाइन की जाती हैं, और फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग द एक होमोलॉगस सीरीज में सबका सेम रहता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। ठीक है ना भैया, वही बात हो। बिकॉज नेक्स्ट क्या बोला था, एल्डिहाइड एंड प्रोपोनल। एल्डिहाइड एंड प्रोपोनल का हाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा था। एल्डिहाइड एंड प्रोपोनल विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया था C3 करके दिया था। तो इसका देखिए, एल्डिहाइड 3 कार्बन के साथ बनाना था, 1 2 3, 1 2 3 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड जो है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप CHO लगाना है, ठीक है ना। इसका सफिक्स क्या होता है, अल होता है। क्या होता है, अल होता है एल्डिहाइड में। CH3 CH2 CHO, CHO लगता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड। ठीक है भैया, बोलिए कोई दिक्कत। कीटोन, कीटोन 3 कार्बन के साथ बनाना है, तो ये क्या बनेगा, कीटोन मतलब प्रोपेनॉन, 3 के साथ प्रोप। ठीक, ये प्रोपेन अल बनेगा, और ये बनेगा प्रोपेनॉन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोपेनॉन, क्योंकि इसका सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, कीटोन। कीटोन 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 3 कार्बन के साथ बीच वाला बनेगा। बोलिए, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिएगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। तो ये बनेगा किसका, प्रोपेनॉन का, किसका, प्रोपेनॉन का। इथेनॉल का स्ट्रक्चर तो आपको आता ही होगा। अच्छा, ये देखिए एक चीज दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। क्या है, इथीन इज फॉर्म। ठीक, इथीन फॉर्म होता है, हम लोग जानते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का जब रिएक्ट कराते हैं अंडर दिस कंडीशन, जब इथेनॉल को अंडर कंसंट्रेटेड H2SO4 को कराते हैं, तो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसको कन्वर्ट कराता है क्या, इथीन में। इथेनॉल का कन्वर्जन होता है इथीन में, ऐसे रहता है CHH। ठीक, यहाँ से ऐसे करके वाटर निकल जाता है, तो बच्चा क्या, यहाँ पे एक इसका बॉन्ड खाली हो गया, कि यहाँ पे बॉन्ड खाली हो गया, तो दोनों मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो बन जाता है CH2 इस टाइप का बन जाता है। तो ये बन जाता है क्या, इथेनॉल से इथीन बन गया। ठीक, यहाँ पे देखिए बोला गया कि नो डिडक्ट -1/2 मार्क्स इफ द कंडीशन रिक्वायर्ड आर नॉट मेंशन। अब अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखते हुए आपने ये कंडीशन मेंशन नहीं की, आंसर लिखते हुए कंडीशन मेंशन नहीं की, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा गया है, जहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिखा गया है, तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को लिखना ही लिखना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं लिखना होगा। ठीक है ना, बिना लिखे आपका काम चलेगा नहीं। ठीक है, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया है हमारे सामने, बोलिए। इथीन का, किसका, इथीन। इथीन, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इथेन, इथीन अल्कीन ग्रुप से, अल्कीन ग्रुप क्या होता है, बोलिए। CnH2n, ये होता है CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। तो इथीन अल्कीन ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n। इथीन मतलब 2 कार्बन, तो इसका क्या होगा, C2H4। C2H4 का हम लोग को बनाना है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। डबल बॉन्ड बनता है, हम लोग जानते हैं, ऐसे करके बनता है इसका एक्चुअल फॉर्मूला, ऐसे बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत, ऐसे बनता है। हाँ, 1 2 3 4 कार्बन सेटिस्फाइड, हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। अब आप इसको शेयरिंग के फॉर्म में दिखाना है, क्या दिखाना है, शेयरिंग के फॉर्म में। कार्बन, कार्बन का रिप्रेजेंट ऐसे कर लीजिएगा, 1 2 3 4, ऐसे ही कार्बन इसका भी रिप्रेजेंट करिएगा, यहाँ पे 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन अपन लेके आएगा, हाइड्रोजन अपन लेके आएगा,
हाइड्रोजन यहाँ भी लेके आएगा, हाइड्रोजन यहाँ भी लेके आएगा। अब इसका आर्ट करना है हमको। आर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा ऐसे बड़ा गोला बनाएंगे। इसका भी आर्ट करना है, इसको भी हम लोग पूरा बड़ा गोला बना के इसका भी आर्ट कर लेंगे। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बॉन्ड बॉन्ड बना लिया। इसका हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को 2 ही सेटिस्फाई कराना है हमको, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये थे, ठीक है ना, ये जो हम लोग बताया। नेक्स्ट एमसीक्यू पोर्शन है। एमसीक्यू में क्या है भैया, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या बनता है भैया, O2 बनता है। O2 जो हम लोग जानते हैं, आप लोग करेंगे इसका, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो दिक्कत, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है भैया, 6 रहता है। कितना रहता है, 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन कुछ ऐसे ही बनेगा। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन हमको सही लग रहा है, 1 2 3 4 5 6, एकदम बढ़िया। यहाँ पे ये देखिए सिंगल बॉन्ड, ये गलत है, ट्रिपल बॉन्ड बन नहीं पाता है। 1 2 3 4 5 पाउट आउटर मोस्ट शेल में 5 ही किया है। ये क्या है भैया, नाइट्रोजन बना रहे हो क्या, है। ये भी नहीं होगा, होगा क्या इसका, ए होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन 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 का क्या वैलेंसी है भैया, बताइए। क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितना रहता है, एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट शेल में इसके रहता है भैया कितना, 7 थ्रो रहता है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक ही चाहिए इधर से, इसको एक ही चाहिए इधर से। क्लोरीन, क्लोरीन इस टाइप का बनता है Cl2, ठीक। यहाँ पे देखिए 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लोरीन का, क्लोरीन, ठीक। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज, क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। यही लग रहा है मेरे को, सी ही लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सी लग रहा है, क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या क्या है कार्बन की, एक कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंट है कार्बन, ठीक। टेट्रावेलेंट है, स्मॉल इन साइज है, और कैटिनेशन, ये 3 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जो है इसको खास बनाता है, ठीक है ना। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन करके क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, और बगमिस्टर फ्लोरीन जिसको C60 कहते हैं, फुटबॉल नुमा स्ट्रक्चर जिसका बनता है। यहाँ पे ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का थोड़ा स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्या, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग नॉन मेटल इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वाई देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। बोलिए, कोई दिक्कत, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, तो बोलने में दिक्कत हो रहा है, कट ही है। टाइम दिख रहा होगा आप लोग को 0023,
मेहनत तो होती है, मतलब सब लोग सो रहे हैं तब हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसको एडिट करते करते अभी मान लो आधा घंटा हो जाएगा, और अपलोड करते करते, मतलब रात में हम सोते नहीं हैं, रात में हम कभी नहीं सोते हैं, और नींद भी नहीं आती है। यही है कहानी। क्वेश्चन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बस तो आप लोग को समझ में आएगा। बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है, सर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन लगा हुआ है। क्या कह रहा है? कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो सर्सन गलत लग रहा है मेरे को बेटा। कार्बन की क्या टेंडेंसी है? कार्बन की टेंडेंसी तो है शेयरिंग की, है ना, वो लूज और गेन नहीं कर सकता। वो उसकी 4 वैलेंसी है, टेट्रावैलेंट है, हैज 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये रीजन सही है, इसका रीजन सही है, और असर्शन क्या है? गलत है, ठीक है ना, तो इसमें डी ऑप्शन ले लीजिएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है, ये वाला बोलिए, डी होगा एमसीक्यू का, इसका असर्शन रीजन का। फिर बोलिए ये सीरीज कैसा लग रहा है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चूज कर करके रखे हैं, ठीक है ना, अच्छे से अच्छा और भी अच्छा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन ठीक है और भी करवाऊंगा मैं, सीरीज को कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी कराऊंगा। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बॉडी वीडियो पहुँचाइएगा। अभी इसका ये पार्ट मतलब 1 है, पार्ट 1 है, अगर मैंने सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट डाल दिया तो 3 पार्ट में ये पूरा कार्बन कंपाउंड्स खत्म हो जाएगा। जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा होगा वो भी कार्बन कंपाउंड्स पूरा करके ले जाएगा, इतना बोल सकता हूँ, इतना गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना। अभी फिलहाल थोड़ा दिक्कत है, बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, पेन हो रहा है, थोड़ा कट गया अंदर, ठीक है ना, लेकिन तब भी उस चीज़ को छोड़िए, वो पेन सबका चलता रहता है, हम करेंगे उस चीज़ को, लेकिन आप लोग सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और फिर हम पहुँचाते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। तो आप लोग को थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए।